अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, यानी जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी। आज हम वही यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। बिफोर के हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखें, पहले हम देखते हैं लॉन्ग बोन होती क्या है, यानी किस वाली बोन को हम लॉन्ग बोन कह सकते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, जब भी कोई बोन हमारे पास होगी, यानी अगर हमारे पास कोई भी बोन हो जिसकी लेंथ ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन इट्स विड्थ, यानी वो कोई भी बोन जिसकी लेंथ ग्रेटर देन हो इट्स विड्थ, उस बोन को हम कहते हैं लॉन्ग बोन। उस बोन को हम कहते हैं लॉन्ग बोन। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी विड्थ की अगर हम बात करें, लेट्स से अगर यहां पर इस बोन की विड्थ फॉर एग्जांपल 1 फीट है, यानी अगर इस बोन की विड्थ यहां पर 1 फीट है बट इसकी लेंथ यहां पर 3 फीट है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, यानी इसकी विड्थ तो 1 फीट है बट जो इसकी लेंथ है वो 3 फीट्स है, तो यहां पर लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ ऑफ दिस बोन, सो दैट्स व्हाई इस बोन को हम कहते हैं लॉन्ग बोन। या हम एक और डेफिनेशन भी लॉन्ग बोन की दे सकते हैं। जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन के कुछ टाइप्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लॉन्ग बोन के अगर हम पार्ट्स की बात करें, इसमें एपिफाइसिस होता है, एपिफाइसिस होता है और डायाफाइसिस होता है। उस वाली बोन को हम लॉन्ग बोन कहते हैं जिसका जो ये डायाफाइसिस होता है, डायाफाइसिस लॉन्ग हो, यानी जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। इसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। अब उस बोन को हम लॉन्ग बोन कहते हैं जिसका ये डायाफाइसिस लॉन्ग हो, उसी बोन को हम लॉन्ग बोन कहते हैं। ये तो हमने देखा सबसे पहले कि लॉन्ग बोन किसको हम कहते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कौन कौन सी चीजें इस लॉन्ग बोन में पाई जाती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम इस लॉन्ग बोन की बात करें, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है ये कवर्ड हुई होती है, यानी जो हमारी लॉन्ग बोन होती है इसके सराउंडिंग में एक कवर होता है, यानी इसके जो सराउंडिंग में वो क्या होता है, एक कवरिंग होती है जो कि क्या होती है, टफ होती है, टफ होती है, फाइब्रस होती है एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कवरिंग होती है जो कि सराउंड करती है हमारी लॉन्ग बोन को, और इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम। इस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिओस्टियम। ये तो हमने देखा लॉन्ग बोन जो कि सराउंड हुई होती है इस पेरिओस्टियम से। अब जो पेरिओस्टियम होती है, इसी पेरिओस्टियम के थ्रू हमारी जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है जो कि हमारी बोन की तरफ जाती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बोन को प्रोवाइड करती है, वो ब्लड वेसल्स इसी पेरिओस्टियम के थ्रू, यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लड वेसल्स इसी पेरिओस्टियम के थ्रू हमारी बोन के अंदर एंटर होती है। ये तो होती है कवरिंग, आउटर कवरिंग भी हम कह सकते हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होती है। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। हमारी लॉन्ग बोन के 2 पार्ट्स मेनली होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, और दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस। इसको हम कहते हैं डायाफाइसिस, और जो ये वाला पार्ट इसको भी हम एपिफाइसिस ही कहते हैं।
जो ये एपिफाइसिस होता है ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या होता है, बल्ज्ड होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एपिफाइसिस। जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उसमें दो एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, एक तो अपर साइड से और दूसरा लोअर साइड से एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। अब जो एपिफाइसिस होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी आर्म की बात करूंगा, जो हमारी लोअर आर्म होती है वहां पर कौन सी बोन होती है, अल्ना और रेडियस। फॉर एग्जांपल मैं अल्ना की बात करूंगा, जो मेरी अल्ना है, अल्ना के भी ये भी एग्जांपल है लॉन्ग बोन की, इसमें भी क्या प्रेजेंट होगा, एक तो डायाफाइसिस मिडल पार्ट प्रेजेंट होगा और एपिफाइसिस, और नीचे भी एपिफाइसिस, यानी इस तरफ भी एपिफाइसिस होगा और इस तरफ भी एपिफाइसिस होगा, वाइल जो मिडल पार्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। अब मेरे कहने का मकसद क्या है, यहां पर जो लोअर वाला एपिफाइसिस यहां पर है, या वो वाला एपिफाइसिस जो अवे फ्रॉम आवर बॉडी, अगर मैं ऐसे देखूंगा मेरी बॉडी ये है, मेरी बॉडी ये है, अब ये वाला पार्ट ये क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये वाला पार्ट ये क्या है, टुवर्ड्स द बॉडी। एक एपिफाइसिस होता है टुवर्ड्स द बॉडी और दूसरा एपिफाइसिस क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब वो वाला एपिफाइसिस जो टुवर्ड्स द बॉडी होगा उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, यानी वो वाला एपिफाइसिस जो टुवर्ड्स द बॉडी होगा उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, व्हाइल वो वाला एपिफाइसिस जो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा उसको हम कहते हैं डिस्टल, डिस्टल एपिफाइसिस। सो दो टाइप्स ऑफ एपिफाइसिस यहां पर प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस और दूसरे को हम कहते हैं डिस्टल एपिफाइसिस। अब इसी एपिफाइसिस के मुतालिक थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। जो ये एपिफाइसिस प्रेजेंट हो हमारी बोन में प्रेजेंट होता है, जो एक पार्ट होता है हमारी बोन, लॉन्ग बोन का, ये बना हुआ होता है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी बोन का। जो एपिफाइसिस होता है ये बना हुआ होता है स्पॉन्जी बोन का, और इस एपिफाइसिस में प्रेजेंट होता है हमारा रेड बोन मैरो। क्या होता है इसी एपिफाइसिस में, चाहे ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हो या डिस्टल एपिफाइसिस हो, इसी में हमारा रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और ये एपिफाइसिस किस चीज का बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है स्पॉन्जी बोन का। वेल जो मिडल पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। जो ये डायाफाइसिस होता है ये लॉन्ग, मैंने पहले ही बोला लॉन्ग बोन में क्या होता है, जो ये डायाफाइसिस होता है ये बहुत ही लॉन्ग होता है, दैट्स व्हाई हम इस बोन को क्या कहते हैं, लॉन्ग बोन कहते हैं। अब जो ये डायाफाइसिस होता है इसमें प्रेजेंट होता है येलो बोन मैरो। क्या होता है, येलो बोन मैरो हमारे डायाफाइसिस में प्रेजेंट होता है, व्हाइल एपिफाइसिस में तो रेड बोन मैरो प्रेजेंट था, यहां पर क्या होता है, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और हमने देखा था जो ये एपिफाइसिस होता है ये किस चीज का बना हुआ होता है, ये स्पॉन्जी बोन का बना हुआ होता है, व्हाइल जो हमारा डायाफाइसिस होता है ये हमारा कंपैक्ट, कंपैक्ट बोन का बना हुआ होता है। कौन सा वाला पार्ट, डायाफाइसिस कंपैक्ट बोन का बना हुआ होता है। अब जो ये डायाफाइसिस होता है इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, अंदर से इसमें एक कैविटी प्रेजेंट हो, जैसे हम देखते हैं हमारी पाइप होती है घर में, वहां वो क्या होती है, अंदर से उसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। सेम जो हमारा डायाफाइसिस होता है इसमें भी कैविटी प्रेजेंट होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये डायाफाइसिस है, ये यहां पर कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मेड्यूलरी कैविटी। क्या कहते हैं, मेड्यूलरी कैविटी। इसी मेड्यूलरी कैविटी में हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इसी मेड्यूलरी कैविटी में क्या होता है, हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यानी यहां पर होता है येलो बोन मैरो। अब जो ये मेड्यूलरी कैविटी होती है ये भी सराउंड की गई होती है अंदर से, अंदर से ये भी सराउंड की गई होती है बाय अ लेयर, या हम कह सकते हैं बाय अ मेम्ब्रेन। जो हमारी मेड्यूलरी कैविटी होती है अंदर से ये भी सराउंड की गई होती है बाय अ मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एंडोस्टियम,
जिसको हम क्या कहते हैं एंड ऑस्टियम। वेल हमने देखा था बाहर से भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो क्या होती है पेरिओस्टियम, और अंदर से भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सराउंड करती है किसको मेडुलरी कैविटी को, उसको हम कहते हैं एंड ऑस्टियम। यहां पर आप पेरिओस्टियम के बारे में एक और पॉइंट भी याद रख सकते हैं, जो ये पेरिओस्टियम होती है बाहर वाली लेयर जो होती है यही कंटैक्ट प्रोवाइड करती है। जो हमारी बोन होती है हमारी बोन को एक कंटैक्ट प्रोवाइड करती है टू द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा हमारे एक बोन दूसरी बोन के साथ कनेक्ट होती है बाय अ लिगामेंट, और बोन कनेक्ट होती है विद अ मसल बाय टेंडन्स। तो ये टेंडन्स और लिगामेंट्स कनेक्टेड होते हैं या कांटेक्ट में होते हैं हमारे बोन के, जो कि इसी पेरिओस्टियम की वजह से होते हैं। तो इसके बाद हमने देखा यहां पर क्या प्रेजेंट होता है एंड ऑस्टियम। एक और चीज आप लॉन्ग बोन के मुतालिक याद रख सकते हैं, यहां पर एक स्पेस प्रेजेंट होती है बिटवीन दिस एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। बिटवीन एपिफाइसिस और डायाफाइसिस एक स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस, जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस, यानी जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस उसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस। इसके बाद जो हमारी लॉन्ग बोन होती है इसमें एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली, ये एक मेम्ब्रेन होती है, या हम कह सकते हैं ये एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। क्या कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, जो कि बोथ साइड्स हमारा जो एपिफाइसिस होता है यहां से भी प्रेजेंट होती है और यहां से भी प्रेजेंट होती है। ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज क्या करती है, ये आर्टिक्यूलर कार्टिलेज आर्टिकुलेशन में हेल्प करती है, क्योंकि बोन जो होती है ये दूसरे बोन के साथ कनेक्ट होती है, और उस कनेक्शन में कौन हेल्प करता है एक बोन को, यही आर्टिकुलर कार्टिलेज आर्टिकुलेशन इस बोन को प्रोवाइड करती है। ये तो हमने देखा बेसिक एनाटॉमी ऑफ लॉन्ग बोन। होप आप सब लोगों को ये अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।